गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। जितना हम पढ़े थे लॉस्ट स्प्रिंग में, उसका आखिरी पैराग्राफ रहा था, उसको देखते हैं। जब वो अनीस जंग लेखिका मुकेश के घर जाती है और उनसे बात करती है तो कई बातों का उसे पता चलता है और आखिर में अनीस जंग उनको कहती है, क्या कहती है देखना। आई आस्क, मैंने पूछा, ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, जवान व्यक्तियों के एक समूह से, क्या पूछा, वाई नोट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। ऑर्गेनाइज का अर्थ होता है संगठित करना, योर सेल्फ अपने आप को, इन कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव का अर्थ होता है स्व सहायता समूह या स्व सहायता समूह या सहकारिता। आप कह सकते हैं कि बोल रही है, मैंने उनसे पूछा आप अपने आप को सहकारिता में यानी समूह क्यों नहीं बना लेते। किन से पूछा? यंग मैन, जवान जो हैं उनसे पूछा, जो कि जो कि हैव फॉलन, जो कि घिर चुके हैं। वैसे फॉल का अर्थ है गिरना, लेकिन यहाँ घिर चुके हैं। इनटू द वाइसियस सर्किल, वाइसियस सर्किल का अर्थ होता है कुचक्र, यानी वे कुचक्र में फंस गए हैं। किस कुचक्र में? वो मिडल मैन, बिचौलियों के, मिडल मैन बिचौलिए, हु ट्रैप्ड, जिन्होंने फंसा लिया था। ट्रैप का अर्थ है फंसा लेना। देयर फादर्स, उनके पिता को, एंड फोर फादर्स यानी पूर्वजों को, जिन्होंने उनके पिता और पूर्वजों को फंसा लिया था। तो वो क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं, इवन इफ, मानो या यदि, वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि हम संगठित हो भी जाए, वी वर द वंस, तो हम वो लोग होंगे, हु विल बी होल्ड अप, जिनको होल्ड अप कर दिया जाएगा। और हाउल्ड अप का अर्थ होता है घसीट कर ले जाना। हाउल्ड अप का अर्थ होता है घसीट कर ले जाना। हमको घसीट कर ले जाया जाएगा बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। बीटन, हमारी पिटाई कर दी जाएगी। ड्रैग टू जेल, और हमें ड्रैग घसीटते हुए जेल में डाल दिया जाएगा। फॉर डूइंग, करने के लिए, समथिंग, कुछ। और इलीगल का अर्थ होता है गैर कानूनी, यानी हमारे ऊपर कोई ना कोई झूठा आरोप लगा दिया जाएगा और हमें जेल में डाल देंगे। ये बात देश से, वो लेखिका से कहते हैं, यानी अनीस जंग से उस समय कहते हैं, जब अनीस जंग उनसे कहती है कि वो कोऑपरेटिव में आ जाएं, सहकारिता में आ जाएं। हालांकि ये एक उनका बहाना है, उनके अंदर हिम्मत नहीं है, साहस का अभाव है, उनके अंदर एक अच्छे नेता की कमी है। आगे लिखा है, देयर इज नो लीडर अमंग देम, और उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं है, नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई नहीं है जो उनकी मदद कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, जो अलग देख सके, अलग सोच सके। देयर फादर्स, और उनके पिता, आर एज टायर्ड एज दे आर, वे भी उतने ही थक चुके हैं। दे टॉक, वे बात करते हैं, एंडलेसली, बिना रुके। इन स्पाइरल, स्पाइरल का अर्थ होता है गोल मटोल, घुमा फिरा कर बात करना, घुमा फिरा कर बात करना। वे घुमा फिरा के बात करते हैं। डेट मूव्स, जो आगे बढ़ती है। फ्रॉम पुअर्टी, गरीबी से, गरीबी से बात आगे बढ़ती है। और वो गरीबी से आगे बढ़ते हुए कहाँ चली जाती है? टू एपैथी, एपैथी का अर्थ होता है उदासीनता, उदासीनता। टू ग्रीड, ग्रीड का अर्थ है लालच, और फिर वह उदासीनता से लालच में चली जाती है। एंड टू इनजस्टिस, और फिर वह बात बढ़ जाती है अन्याय की तरफ, यानी वो बात करते हैं कि उनके यहाँ गरीबी है, उनके यहाँ उदासीनता है, और फिर दिखाते हैं कि लोग लालची हैं, लोग उनके साथ अन्याय करते हैं। इस प्रकार एक बिंदु से दूसरा बिंदु, दूसरे बिंदु से तीसरा बिंदु, तीसरे बिंदु से चौथा बिंदु, चौथे बिंदु से पांचवें बिंदु, इस प्रकार गुच्छे में वो बात करते हैं।
और बात घूमते 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 चलती रहती है। सच्चाई ये है कि उनका जो ब्रोटअप हुआ है, ब्रोटअप ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, ब्रोटअप का अर्थ होता है लालन पालन। उनके लालन पालन में क्या नहीं है? डेयरिंग नहीं है, यानी साहस नहीं है। लिसनिंग टू डैम, उनको सुनने के बाद, लिसनिंग टू डैम उनको सुनने के बाद, आई यानी लेखिका अनीस जंग, सी देखती है, टू यानी कि दो, डिस्टिंक्ट का अर्थ होता है अलग अलग, कि दो अलग अलग वर्ड यानी दुनिया, दो अलग अलग दुनिया उसको नजर आती हैं। वो कहती हैं कि मुझे दो प्रकार की दुनिया नजर आती है। एक वन ऑफ द फैमिली, एक ऐसा परिवार, कोट जो फंस गया है, इन ए वेब, WEB वेब का अर्थ है जाल, स्नेयर, जो जाल में फंस गया है। ओ पुअर्टी, गरीबी के, बर्डन, और उनके ऊपर बर्डन है, बर्डन का अर्थ होता है जी बोझ, और उनके ऊपर बोझ है किस चीज का? टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा का अर्थ होता है जी कलंक, कि उनके ऊपर कलंक है। ऑफ कास्ट, CASTE, कास्ट का अर्थ होता है जाति, जाति का। इन विच, जिसमें, दे आर बोर्न, जिनमें उनका जन्म हुआ है। ये बोर्न जो होता है हमेशा पैसिव में लिखा जाता है, याद रखना। एक अलग क्रिया होती है ये, बियर, बोर, बियर, बोर और बोर्न, ये अलग क्रिया होती है जिसका अर्थ होता है सहन करना, ये अलग वर्ब रहती है, याद रखना। तो ये जन्म वाला है, ये नाउन है। द अदर, ए वाइसियस, और एक दूसरा जो है वाइसियस सर्किल है, वो किसका है? वाइसियस सर्किल यानी कुचक्र है, वो किसका है? साहूकार का, जो साहूकार है, बनिए वगैरह पैसे ब्याज पे देते हैं उनका। द मिडल मैन, बिचौलियों का। द पुलिसमैन, पुलिसमैन जो हैं पुलिस वाले हैं उनका। द कीपर्स ऑफ लॉ, यानी कीपर का अर्थ होता है रखवाला, और लॉ का अर्थ है कानून, कि कानून को जो लागू करने वाले हैं उनका। द ब्यूरोक्रेट्स, ये वर्ड कई बार आता है, इसका अर्थ होता है जी अधिकारी और अधिकारियों का। द पॉलिटिशियंस, यानी कि राजनेताओं का। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड, और ये सब मिलकर, इम्पोज्ड का अर्थ होता है बाध्य करते हैं, जोर डालते हैं। द बैगेज, बैगेज का अर्थ होता है बोझ, बोझ डाल देते हैं। एक लगेज होता है जिसको हम सामान कहते हैं, ये बोझ है। ऑन द चाइल्ड, एक बच्चे पे। डैट, जो कि, ही कांट पुट डाउन, और वो बच्चा उस बोझ को उतार नहीं पाता, सहन नहीं कर पाता। बिफोर ही इज अवेयर, अवेयर का अर्थ होता है जानकार होना, सचेत होना, इससे पहले कि वह जाने समझे। ही एक्सेप्ट्स, वह स्वीकार कर लेता है। इट, यह इट आया है इस बोझे के लिए, ये बोझा उसके ऊपर डाल दिया जाता है, इसको स्वीकार कर लेता है। एज नेचुरली, नेचुरली स्वाभाविक रूप से। एज हिज फादर, जैसे कि उसके पिता ने कर लिया। टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ भी और करना। वुड मीन का मतलब होता है टू डेयर, साहस, और कुछ भी और करने का मतलब आपके अंदर होना चाहिए साहस। और उनके लालन पालन यानी ब्रोटअप में क्या चीज की कमी है? डेयरिंग, साहस की, मैंने पहले बताया। एंड डेयरिंग आगे लिखा भी है, एंड डेयरिंग और साहस जो है इज नॉट पार्ट, भाग नहीं है, ऑफ हिज ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप का अर्थ है लालन पालन। जब उनको लालन पालन किया जाता है, उनका पालन पोषण होता है, तो उनको कभी ये बात सिखाई नहीं जाती, यानी हिम्मत नहीं दी जाती। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट, सेंस ए फ्लैश, फ्लैश का अर्थ होता है चमक, और सेंस का अर्थ है महसूस करना। जब मैं उस चमक की महसूस, उस चमक को महसूस करती हूँ, ऑफ इट यानी कि डेयरिंग के लिए आया है। मुकेश के अंदर ये डेयरिंग जो है उसकी थोड़ी झलक दिखाई देती है। आई एम चीयर्ड, तो चीयर्ड का अर्थ होता है जी प्रसन्नचित्त हो जाना, तो लेखिका प्रसन्नचित्त हो जाती है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, और वह फिर दोहराता है, और इसी शब्द से, इसी फ्रेज से ये जो अपना जो पाठ का दूसरा भाग शुरू हुआ था, तो वो दोबारा दोहराता है। ही विल गो टू गैरेज, कि वह गैरेज जाएगा, एंड लर्न, और सीख लेगा। बट लेकिन द गैरेज, आप गैरेज को जानते हैं, गाड़ी वगैरह ठीक की जाती हैं, सामान सिखाया जाता है गाड़ियों संबंध में। ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन उसके घर से तो बहुत दूर है, तो वो क्या कहता है?
आई विल वॉक, मैं पैदल चल के जाऊंगा, यानी पक्का दृढ़ निश्चयी है। उसने क्या कर रखा है, डिटरमाइंड है, वो दृढ़ निश्चयी है। स्टेयरिंग, घूरते हुए, देखते हुए, एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ देखते हुए, सॉरी बीच में ये लाइन थी। ही इंस्टेड, इंस्टेड का अर्थ होता है जोर देना, वह इस बात पे जोर देता है कि वह पैदल चला जाएगा। और उसी समय वो क्या पूछती है, डू यू आल्सो ड्रीम, वो उससे पूछ लेती है मुकेश से, क्या आप ये भी स्वप्न देखते हैं और फ्लाइंग ए प्लेन, हवाई जहाज उड़ाने का। ही सडनली साइलेंट, बेचारा एकदम से शांत हो जाता है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है उसको। नो, उसने कहा नहीं। ही सेज, वह कहता है। स्टेयरिंग, घूरते हुए, नजर नहीं मिला पा रहा। एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ देख रहा है। यानी पहले कह रहा था कि मोटर मैकेनिक बनूंगा, लेकिन जब लेखिका अनीस जंग उससे मजाक कर देती है, उससे पूछती है क्या हवाई जहाज भी उड़ाना चाहते हो, तो बोलता है नो। इस प्रकार इस बार उसकी नज़र जमीन पे है, लेखिका की तरफ नहीं देख रहा। इन स्मॉल मरमर, मरमर का अर्थ होता है मटर, MUTTER, मटर यानी धीरे धीरे बोलना। जब वह धीरे धीरे बोलता है, देयर इज एन एम्बेरसमेंट, ये वर्ड पहले भी आया था, लज्जा, तो उनके शब्दों में लज्जा थी। दैट हैज नोट यट टर्न, और वह लज्जा अब तक बदली नहीं थी। रिग्रीट का अर्थ होता है पश्चाताप। ऐसा नहीं कि उसने मोटर मैकेनिक बनने की बात कही और वो मोटर मैकेनिक की बात अब उसको पछतावा हो रहा हो ना, ऐसा नहीं है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम, कंटेंट का अर्थ होता है संतुष्ट, वह संतुष्ट है। टू ड्रीम, स्वप्न देखकर। ऑफ कार्स, वो कार का ही स्वप्न देख रहा है, प्लेन यानी हवाई जहाज का नहीं देख रहा। डेट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, वो क्या कह रही है कि उसकी छोटी, वो जो छोटी सी जो सोच है, मतलब मोटर मैकेनिक बनने की, वह उसी से संतुष्ट है जिसे वह अपने शहर की गलियों में तेज गति से दौड़ती हुई देखता है। क्या है देखना, कार्स, उन कार, डेट इज सी, जिसको वो देखता है। हर्टलिंग डाउन का अर्थ तेज गति से दौड़ते हुए, हर्टलिंग डाउन तेज गति से दौड़ते हुए, द स्ट्रीट्स, गलियों में, ऑफ इज टाउन, उसके कस्बे में, यानी वो कार ही ज़्यादा देखता है। तो कार देख के मोटर मैकेनिक का स्वप्न आ गया। फ्यू एरोप्लेन्स, फ्यू देखो आप, ये डिटर्मिनर है, ये 3 डिटर्मिनर रहते हैं, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, और इस फ्यू का अर्थ होता है ना के बराबर, यानी कुछ नहीं है, और इसका अर्थ होता है लिटिल, यानी थोड़ा सा, और द फ्यू का अर्थ होता है चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, यानी जो निश्चित है। तो देखना वहाँ एक लाइन लिखी गई है, ये लाइन इस पार्ट से बिल्कुल अलग, ध्यान से देखना। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर हवाई जहाज ना के बराबर उड़ती हैं, यानी इक्का दुक्का उड़ती हैं कोई महीने में, इसलिए हवाई जहाज तो वो देख नहीं पाता, शायद इसीलिए उसने मना कर दिया कि मैं हवाई जहाज चलाना नहीं चाहता। लेकिन गाड़ियां जो है उनको देखता है बार बार, इसलिए वो ये कह रहा है कि मैं गाड़ी चलाना सीखना चाहता हूँ, मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। और इस प्रकार ये आपका लोस्ट स्प्रिंग पार्ट जो है 2 तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया, एक बार समरी के द्वारा और एक बार लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। हम वर्ड बाय वर्ड बोलते हैं, लाइन बाय लाइन बोलते हैं, वो गलत होता है। वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, सेंटेंस टू सेंटेंस करेक्ट प्रीपोजिशन होती है। तो एक बार मैंने आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ा दिया, इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे। और मैं गारंटी लेता हूँ आप इन वीडियोस को 2 बार सुने, एक एक लाइन, एक एक वर्ड को देखें, प्रश्न उत्तर आपके लिए बिल्कुल सरल होंगे। ये अपना आज का कंप्लीट हुआ।